तमाम जो है बातों को लेकर कहाँ से यात्रा शुरू होगी और उद्देश्य क्या होगा? ये 28 तारीख को कुशीनगर से, जहाँ बुद्ध की धरती रही है, क्योंकि हमारा समाज बुद्धू बनता रहा। अंग्रेजों मुगलों ने तो बुद्धू नहीं बना पाया, पिछली सरकारों ने जरूर बुद्धू बना दिया। लड़ाई लड़ा हमारे लोगों ने, उजड़े हमारे लोग, संविधान बनवाया हमारे लोगों ने, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हमारे लोग हैं। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। क्रिमिनल काज घोषित किया था अंग्रेजों ने, जमीन जायदाद छीन लिया था। तो ऐसी स्थितियों में उनको जानकारी दी जाए और उनको बताया जाए। हमने एक प्रोग्राम बनाया, एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। इनको पढ़ाया जाए कि अब एक वोट ही में ताकत है, सभी समस्याओं का समाधान वोटर के पास है, वोट में शक्ति है, वोट से ही आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हो। तो जब जिसके आधार पर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब लिखा हुआ संविधान में, तो हमारा नाम ओबीसी में पढ़ना गलत है। तो मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और मछुआ आरक्षण जो है ये तुरहा और मजबात जारी हो। ये संवैधानिक व्यवस्था, चूंकि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से हम अनुसूचित हैं, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया कि नेपके वटमल्ला जो पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है, तो ये दोनों लागू हो। चूंकि राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा दिया आरजीआई को, तो आरजीआई ने इसको एक्सेप्ट किया और आरजीआई ने लिख दिया कि भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय इसको नोडल है, देखा है, तो ये लागू हो जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। लेकिन जिसे आरक्षण लेना है वो जाने, हमारा समुदाय जाने कि हमने लगभग 13 साल में इनके लिए क्या किया है। राम मंदिर के साथ निषाद राज का किला है, इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री का बीमा, इनके बच्चों, किसान क्रेडिट कार्ड, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, इनके शादी के लिए, इनके तमाम पट्टेदार समितियों में तमाम ऐसे कानून आए। तो हमने लगभग एक प्रोग्राम है कि हर हाथ में हो इनके संवैधानिक जो आरक्षण का पर्चा और घर घर हो संवैधानिक अधिकारों का चर्चा, ये है। और एक वॉल पेंटिंग हो, मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और तुरहा और मझवार का प्रमाण पत्र जारी हो। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज सांसद विवेंद्र सिंह की अगुवाई में उन्हें रोका गया, जिसके बाद से वो यहाँ धरने बैठ गए हैं। और सांसद जी कहना है कि मैं एआई वीडियो देखने आया था, कि क्या वाकई में एआई वीडियो बनाया गया था? इतने देर में, बहुत देर हो गई आते आते, वही कहते तो गाना है, तो इतना देर में जागे हैं सांसद जी, बताओ है। तो ये तो मामला बहुत पुराना हो गया। ये मुद्दा विहीन पार्टी है। अब इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी। मुद्दा किसका होना चाहिए? मुद्दा रोजगार के, मुद्दा नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं को, संवैधानिक अधिकारों का क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के मुंह से निकलता है कि निषादों का आरक्षण अनुसूचित जाति है, होना चाहिए। इसलिए नहीं करते क्योंकि इन लोगों ने धोखे से 1994 में लिख दिया था केवट मल्ला कश्यप कहाँ है, पिछड़ी है वो खाए खिचड़ी। जब आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को जारी हुआ कि नहीं, संशोधन किया राज्यपाल ने। तो अपने ही आदेश को कम से कम 18% आसपास कम से कम उनकी तो आवाज बने। तो इसीलिए कहते हैं पोस्टर और मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। अब ये लोग खाली बयानबाजी में रह गए और कुछ है नहीं। सर, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इशारा तुम्हारा जान गया ना, सबसे लंबे संस्था है, तो अगर दबाव है तो कैसे 43 सीट जीत जाते उत्तर प्रदेश में, ये भी सोचने की बात है। तो इसको वापस कर दें लोग, आखिर कैसे जीते हैं, पहले वापस तो कर दें कि हमने गलती से जिता दिया, हाँ हम जीत गए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। संवैधानिक मतदाता दिवस पर मतदाताओं के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए कि मताधिकार दिया गया, मत मतलब विचारों का अधिकार दिया गया कि हमारा विचार है कि व्यक्ति सही है, हमारा विचार है पार्टी सही है, हमारा विचार है कि ये नीति सही है और इनके घोषणा पत्र सही है कि इससे सामाजिक न्याय होगा, ये मेरा विचार है कि देश का विकास होगा, ये मेरा विचार है कि यही व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति खराब है। ये विचार मतलब सोच का मतलब होता है सोच को अवसर दिया गया, अधिकार दिया गया कि आप सोचते हैं उसे कर डालो। तो ये आज का दिवस है मतदाता दिवस। तो मतदाताओं के अंदर अच्छे संदेश जाने चाहिए, न कि नकारात्मक। देश का विकास तभी होगा जब हम सकारात्मक बात करेंगे, तो सकारात्मक न्यूज होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बाद अरे ये लोग वही कर रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यही चलता था। लेकिन राम मंदिर भी तारीख भी बताया, राम मंदिर भी बनाया और उसे उद्घाटन करके दिखाया भी। तो इसी तरीके से 70 साल से तो कुछ किया नहीं, इनके सहयोग से
14 सालों तक इनकी सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, तो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं गणना कराए भाई? हैं 14 साल से थे, क्यों नहीं मछुआरों की समस्याओं का समाधान कर दिया? और नहीं, जब अधिकार की बात उठाते रहे दिसंबर जी, तो समाजवादी पार्टी भाग जाती रहे। तो ये इस तरीके के पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इसको होगा, करेंगे तो मोदी करेंगे, पहले चरण में है, दूसरे चरण में होगा। ये जातिगत जनगणना के लिए ही ये बजट और ये मतलब ये अधिसूचना जारी हुई है। वो तरीका सरकार के हैं, होंगे, हमको लगता है सबकी जातियों की जनगणना। पहले राजा थे तो राजा को राजनीति कहते थे, फिर अब जनता राजा कैसे बने, किस नीति से, उसका नाम है राजनीति। तो जनता नीति तभी बनेगी ना कि जनता की सेवा की सोच करने वाली नीति बने, जनता को राजा बनाने वाली नीति बने। इसलिए इसके नाम का मैं समर्थन करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के आज अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया, जिस पर उनकी बहन ने आज एक्सपोज करके लंबी चौड़ी बात कही, लालूवाद पे बात किया, फांसीवाद पे बात किया और कहा कि लालू के वंश का असली हकदार लालू के जैसा ही होना चाहिए। कहते न घर फूटे तो दुश्मन लूटे, कोई दशा है। जब संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव होता है किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो जो मतलब समर्थक जो होते हैं वो चुनते हैं, जो कैलिबर होता है, जिसके अंदर क्षमता होता है उसको चुनता है। तो जिसके अंदर क्षमता हो उसको आगे आना चाहिए था, अगर उसको लोग नहीं देते तब टीका टिप्पणी होता। चुनाव के समय हमको लगता है कि हर एक राजनीतिक दल जितने भी रजिस्टर्ड है उसमें लोग, उनके कार्यकारिणी के मेंबर, उनके चुनने वाले लोग आते हैं। तो जो क्षमतावान होता होगा है, तो हमको लगता है अभी क्षमतावान तेजस्वी है, इसलिए उनको चुन लिया, उसमें कोई बात विवाद नहीं होना चाहिए।